दुनिया भर में किंग कोबरा का खौफ भले ही बहुत हो, लेकिन फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों के लिए यह एक खजाना है। कोबरा के जहर का वैश्विक बाजार अरबों डॉलर का है। 2026 के अंत तक केवल एंटी वेनम बाजार के ही 1.58 बिलियन डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। 1 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाले कोबरा जहर की कीमत 150 से $250 यानी करीब 12,000 से 20,000 रुपए तक होती है। वहीं ब्लैक मार्केट में इसकी प्रोसेस्ड कीमत कई बार 30 लाख से 50 लाख प्रति ग्राम तक होती है। अगर इसे लीटर में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1 लीटर शुद्ध जहर की वैल्यू 40 करोड़ रुपए से 80 करोड़ तक होती है। पिछले साल के मुकाबले मार्च महीने तक कोबरा के जहर का बाजार 36% के आसपास बढ़ा है। यानी कोबरा के जहर की डिमांड बढ़ी है, जिसकी वजह से इसका व्यापार और इसकी कीमतें बढ़ी हैं। और कोबरा के जहर के महंगा होने की वजह है जहर निकालने की प्रक्रिया। कोबरा से जहर निकालना न केवल जानलेवा है बल्कि बहुत धीमा काम भी है। करने के लिए सैकड़ों कोबरों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके बाद इसे फ्रीज ड्राई कर पाउडर बनाया जाता है ताकि इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। यह जटिल प्रक्रिया इसकी कीमत को आसमान पर पहुंचा देती है। और अगर जहर के व्यापार की बात की जाए तो जहर के इस व्यापार में चीन और थाईलैंड, वियतनाम जैसे देश सबसे आगे हैं। चीन में स्नेक फार्मिंग एक बड़ा बिजनेस बन चुका है, जहां हजारों सांपों से जहर निकालकर हर साल अरबों रुपए की कमाई की जाती है। वहीं भारत की बात करें तो तमिलनाडु की कई स्नेक कैचर और ऑपरेटिव संस्थाएं जैश में कानूनी रूप से जहर निकालने का काम करती हैं, जो देश में एंटी वेनम बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है। कोबरा की जहर का इस्तेमाल सुनने में खतरनाक लगता है, लेकिन सही तरीके से ये कई महत्वपूर्ण और जीवन रक्षक कामों में भी लगातार इस्तेमाल किया जाता है। कोबरा के जहर का इस्तेमाल दवा बनाने से लेकर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट तक में यूज किया जाता है। लेकिन अब अवैध नशे का कारोबार करने वालियों ने यहाँ पर किस तरह से, देखिए, पार्टी में इसका पूरा का पूरा जहर परोसना शुरू कर दिया है, जो कि बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। कोबरा के जहर से बनी दर्द निवारक दवाएं मॉर्फिन से भी कई गुना अधिक प्रभावी होती हैं और उनकी आदत भी नहीं पड़ती। इसके जहर में मौजूद कोब्रोटॉक्सिन का उपयोग कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि रोकने के लिए किया जाता है। ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक के इलाज में इसके जहर के तत्वों का इस्तेमाल होता है। कोबरा के जहर से स्नेक वेनम क्रीम भी बनती है, जो झुर्रियां कम करने में सहायक होती है। इसके साथ ही कई अन्य ल्यूबिटी प्रोडक्ट में भी कोबरा के जहर का इस्तेमाल होता है। जहर के औषधीय उपयोग के साथ साथ अब नशे के लिए भी होने लगा है। हाल के वर्षों में स्नेक वेनम का इस्तेमाल पार्टी ड्रग्स के रूप में बढ़ा है। तस्कर कोबरा के जहर को पाउडर या लिक्विड फॉर्म में ऊंचे और महंगे दामों में बेचते हैं, जिसका इस्तेमाल रेव पार्टीज में नशे के लिए किया जाता है। भारत के कई महानगरों में करोड़ों रुपए का अवैध जहर जब्त होना इस बात का प्रमाण है कि यह दुनिया का सबसे जोखिम भरा स्मगलिंग बिजनेस बन चुका है। कोबरा एक ऐसा जीव जिसके जहर का एक कतरा ही इंसान को मौत की नींद सुला सकता है। उसी कोबरा के लिए क्या आप करोड़ों के पैकेज वाली नौकरी छोड़ सकते हैं? जवाब होगा शायद नहीं। लेकिन चीन की 29 साल की एक लड़की ने दुनिया के सबसे जहरीले सांपों के लिए छोड़ दी नौकरी। सुनकर कुछ अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन सच यही है। किन नाम की लड़की ने मौत के साए में काम करते हुए न सिर्फ अपने डर पर काबू पाया, बल्कि 60,000 सांपों को पालकर दुनिया को चौंका दिया। अक्सर लोग खाने पीने वाले सामान की फार्मिंग करते हैं, लेकिन चीन के गुआंगशी प्रांत में रहने वाली किन को दुनिया के सबसे घातक कोबरा और 5 स्टेप वाइपर की फार्मिंग का शौक है। चीन के गुडलिन शहर की रहने वाली किन ने साल 1995 में जन्म लिया और यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद वो शहर में बसना चाहती थी। वहां पर अच्छी नौकरी के साथ लग्जरी लाइफ जीना चाहती थी। किन ने किया भी ऐसा। वो शहर आई, अच्छी कंपनी में काम भी किया। फिर अचानक उनका मन बदल गया, या यूं कहें कि किन की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिसके बाद वो हुआ जिसने पूरे इंटरनेट पर उसे कर दिया वायरल।
उनके पिता गुआंगशी प्रांत के एक गांव में सालों से जहरीले सांपों जैसे कोबरा 5 स्टेप वाइपर की फार्मिंग करते थे। समय के साथ उनका सांपों का यह कारोबार बढ़ता गया, जिसके बाद उन्हें यह कोबरा संभालने में अब परेशानी आने लगी। यही वो वक्त था जब किन को एक ऐसा फैसला लेना था जिसका सपना वो बचपन से देख रही थी। किन ने सोच समझकर नौकरी और शहर दोनों को छोड़ने का फैसला किया और लौट आई अपने गांव और जुड़ गई अपने पिता के पुश्तैनी काम से। और आज वो 60,000 से ज्यादा जहरीले सांपों के फार्म को अकेले ही संभालती है। चीन जैसे देशों में कोबरा की खेती करके यानी कि स्नैक फार्मिंग करके लोग करोड़पति बन रहे हैं। कम लागत लगाकर भारी मुनाफा कमाने की वजह से लोग इसकी फार्मिंग कर रहे हैं और इसी मुनाफे की वजह से काले जहरीले कोबरा के बीच रहने का रिस्क तक लोग उठा रहे हैं और अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। सांपों के पूरे जहर के कारोबार को कर रहे हैं। कोबरा जैसे सांपों की फार्मिंग करना सुनकर जितना आसान लग रहा है उतना आसान होता नहीं है। किन के लिए भी ये काम आसान नहीं था, लेकिन किन के पास उनके पिता का अनुभव और खुद का जुनून था, जिसके दम पर उसने तैयार की कोबरा की खेती। आज किन के स्नेक फार्म में 50,000 5 स्टेप सांप यानी पिट वाइपर और लगभग 10,000 कोबरा मौजूद हैं। कहा जाता है कि कोबरा के काटने से इंसान सिर्फ 5 कदम ही चल पाता है। ऐसे में अगर आपको हजारों कोबरा के बीच खड़ा करके कोबरा को हाथों से खाना खिलाने को कहा जाए तो सुनकर कैसा लगेगा? शायद आप पसीने से तरबतर हो जाएंगे, गला सूखने लग जाएगा। लेकिन किन हर रोज ऐसा ही हजारों सांपों को हाथ से खाना खिलाती है, वो भी बिना डरे बिना रुके। चीनी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किन न केवल कोबरा सांपों की फार्मिंग करती है बल्कि उन सांपों को खिलाने के लिए चूहों और छिपकली की भी फार्मिंग करती है ताकि वो अपना कोबरा और पिट वाइपर को अच्छा खाना दे सके। कोबरा को हफ्ते में 2 बार खाना दिया जाता है और ऐसे में उसे चूहा या छिपकली खाने में मिल जाए तो कोबरा ज्यादा स्वस्थ होता है और ज्यादा जहर बनाता है। किन के मुताबिक एक कोबरा के खाने पर करीब 700 रुपए प्रति महीना खर्च होता है। किन सोशल मीडिया पर द गर्ल हु कलेक्ट्स स्नेक वेनम के नाम से मशहूर है। वो अपने वीडियो में कोबरा फार्मिंग से लेकर कोबरा के जहर से बचने के तरीके बताती है। चीन में 1 ग्राम जहर की कीमत उसकी क्वालिटी के आधार पर 40 से 200 युआन तक होती है। सारे खर्चे निकालने के बाद किन साल भर में 10 लाख युआन यानी लगभग 1,35,00,000 रुपए से ज्यादा का मुनाफा कमाती है और एक लग्जरी लाइफ को जीती है, जिसका सपना उन्होंने नौकरी करते वक्त देखा था। सांप के जहर का इस्तेमाल जान बचाने के लिए भी होता है और इसलिए पूरी दुनिया में कोबरा के जहर की बहुत डिमांड है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका जो मार्केट है वो हजारों करोड़ का है, जो कि हर साल लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि इसकी कीमत इसकी प्रजाति और इसकी क्वालिटी पर निर्भर करती है और इसलिए लोग अब कोबरा की खेती कर रहे हैं।